बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। एक बस वहां 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। दर्दनाक सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बस में 20 से ज्यादा लोग सवार थे। राहत और बचाव की टीम ने बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला है। इस दर्दनाक हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। यह दर्दनाक सड़क हादसा छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ, जहां एक बस 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस बस में 20 लोग सवार थे, जिसमें से 12 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ये दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक बस 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। 20 लोग बताए जा रहे हैं कि इस बस में यात्रा कर रहे थे, जिसमें से 12 लोगों की मौत हो गई। और आपको बता दें कि राहत और बचाव की टीम ने हालांकि काफी मशक्कत की बाकी लोगों को बाहर निकालने में, और उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 12 लोगों की जान चली गई है। इस हादसे में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दुख जताया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी तरफ से ये पोस्ट भी किया गया। दुखद है जो कुछ हुआ है। केडिया डिस्टिलरी है, वहाँ के सारे श्रमिकगण हैं, वो निकल रहे थे वहाँ से। ऐसे स्थान बताया गया कि उसमें रास्ते के दोनों तरफ 20-20 फीट लगभग गड्ढे हैं, मुरुम की खदान होने के कारण, और वहीं से बस निकल रही थी। ऐसा करते हुए उनको 10-20 सालों से वो ये कर रहे हैं, लेकिन आज बस स्लिप हो गया और नीचे गिर गई बस। कारण में एक मरीज ने यह भी बताया कि बस की लाइट नहीं जली, इसलिए ऐसा हो गया। अब क्या स्थितियां हैं, जांच के बाद स्पष्ट होंगी। तो आप डिप्टी सीएम को सुन रहे थे कि उस रास्ते से बस अमूमन जाया करती हैं, लेकिन ये हादसा हो गया क्योंकि बस की लाइट नहीं जली, ऐसा उसमें घायल एक यात्री ने बताया है। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच भी जरूर होगी, लेकिन 12 लोगों की मौत अपने आप में दर्दनाक है। गहरी खाई में बस गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। 50 फीट गहरी और खाई बताई जा रही है, जिसमें यह बस गिर गई और इसमें 12 लोगों की जान चली गई। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए दुर्ग में यह दर्दनाक हादसा हुआ। अंधेरे के समय यह हादसा होता है। रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 12 लोगों की यहां मौत हुई है। कई यात्री जो इसमें और सवार थे वो भी घायल हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, और उसी फैसले को चुनौती देने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से केजरीवाल को झटका लगा है, उनकी गिरफ्तारी को जायज ठहराया गया, और इस फैसले से केजरीवाल और उनकी पार्टी संतुष्ट नहीं है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के सूत्र ये बता रहे हैं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती आम आदमी पार्टी दे सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से केजरीवाल सहमत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहरा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री को राहत देने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दी थी, लेकिन उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को जेल भेजने के ईडी के एक्शन को कानून के तहत की गई कार्रवाई बता दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 2 टूक कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि जांच एजेंसी ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया ईडी ने इस मामले में पर्याप्त सबूत पेश किए, और वो सबूत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए काफी है। हालांकि इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है जो ये साबित कर सकें कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। केजरीवाल ने भी अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया था, लेकिन हाईकोर्ट ने ईडी को क्लीन चिट देते हुए टिप्पणी की कि ईडी ने इस मामले में पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी और उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए ईडी ने सभी नियमों का पालन किया। इस दौरान कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाने को भी गलत ठहराया और कहा था कि कोर्ट राजनीति का अखाड़ा नहीं है और जज कानून के मुताबिक ही काम करते हैं, और यही वजह है कि आज दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा।
उनकी जो याचिका थी उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, उनकी गिरफ्तारी को वैध और जायज ठहराया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने सभी कानूनी नियमों का पालन किया है। वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने उनसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है, तो आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को पार्टी को खत्म करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने ये कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बहुत अहम भूमिका लिकर स्कैम में यानी शराब घोटाले में रही है। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो गिरफ्तारी हुई है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, वो बिल्कुल इल्लीगल नहीं है, वो कानूनी तौर पर 100% सही है। इसके बाद मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। आपको ये बता दें कि मंगलवार को जो सुनवाई हुई उस दौरान यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो पीएमएलए की धारा 70 के दायरे में ही आती है और दिल्ली में हुए शराब घोटाले में भी पीएमएलए की धारा 70 लागू होती है। इससे पहले कोर्ट में ईडी ने अपनी दलील में यह कहा था कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह काम कर रही थी। ईडी ने यह भी कहा था कि इस मामले को भी पीएमएलए की धारा 70 के तहत एक कंपनी के तर्ज पर देखा जाना चाहिए। ईडी की तरफ से यह दलील दी गई और इसमें आम आदमी पार्टी भी आरोपी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान जारी है। दिल्ली में आज बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। यह प्रदर्शन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में होगा। दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह 11 बजे से आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन शुरू करेंगे। बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है।